दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आप कैनरा बैंक का कस्टमर आईडी जो है वो कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखो मेरे भाई, कस्टमर आईडी होता क्या है ये सबसे पहले आप जान लो। कस्टमर आईडी आपको कहां से मिलेगा इसके मैं तीन मेथड आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना कस्टमर आईडी को पता कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले मेरे भाई आप ये जान लो कि कस्टमर आईडी होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कस्टमर आईडी एक आपका यूनिक डिजिट होता है। जैसे आधार कार्ड नंबर आपका यूनिक डिजिट होता है ना, जिस प्रकार से आधार नंबर आपका यूनिक डिजिट होता है, उसी प्रकार से आपका जो कस्टमर आईडी होता है दोस्तों, वो आपका खाता का एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, और इसी को आप लोग यूज़र आईडी भी कह सकते हो, इसी को आप लोग लॉगिन आईडी भी कह सकते हो। ठीक है, लॉगिन आईडी भी कह सकते हो। जब आप इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन करते हो तो उसी समय आपसे कस्टमर आईडी मांगा जाता है। ठीक है, उसी समय आपसे कस्टमर आईडी मांगा जाता है। तो मेरे भाई ये आपका एक यूनिक नंबर होता है जो केवल आपका होता है, जो आपके खाते की पहचान के बारे में आपको बताता है। साथ में इसी को हम लोग यूज़र आईडी कहते हैं और इसी को लॉगिन आईडी कहते हैं। ठीक है, इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, तो मेनली इसका ज़रूरत जो है वो इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते समय पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया कि कस्टमर आईडी होता क्या है, यूज़र आईडी क्या होता है और लॉगिन आईडी क्या होता है। ठीक है, अब मेरे भाई ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेथड तो ये है कि आप सबसे पहले आपके पास में जो पासबुक होगा, ठीक है, जो आपके पास में पासबुक होगा, आप पासबुक का पहला पेज को खोलो। ठीक है, पहला पेज को खोलो और पहला पेज को खोलने के बाद मेरे भाई जहाँ पे आपका खाता नंबर है, ठीक है, जहाँ पे आपका खाता नंबर है जस्ट वहीं पे आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पासबुक का आपको पहला पेज खोलना है। पहला पेज खोलने के बाद जहाँ पे आपका खाता नंबर लिखा होगा वहीं पे आपका कस्टमर आईडी भी लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से कस्टमर आईडी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो पहला मेथड रहा। दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि आपके पास में अगर पासबुक नहीं है तो आपके पास में यदि डेबिट कार्ड होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड होगा, या फिर आपके पास में वेलकम किट होगा। ठीक है, वेलकम किट कहने का मतलब होता है जब आप जो है खाता खुलाए होंगे उस समय आपको वेलकम किट मिलता है, जिसमें आपका सब कुछ होता है। जैसे पासबुक हो गया, ठीक है, पासबुक हो गया, चेकबुक हो गया, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ एक साथ आपको मिल जाता है। तो उसी के अंदर भी आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा होता है। ठीक है, उसके अंदर ही आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। या फिर मेरे भाई आपके पास में चेकबुक है, ठीक है, चेकबुक है, चेकबुक के पहले पेज के अंदर भी आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है। तो ये आप पता कर सकते हो वहाँ से देख करके भी। तीसरा जो तरीका है मेरे भाई वो है आपका, मेनली आप ब्रांच जा करके पता कर सकते हो। यदि आपके पास में कोई उपाय आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप अगर नज़दीक ब्रांच है, ठीक है, नज़दीक ब्रांच है तो ऐसी स्थिति में आप ब्रांच जाना। ठीक है, ब्रांच जाने के बाद सिंपली आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट और सबसे जो आसान मेथड है आपके लिए, वो है आप जो कैनरा बैंक का हेल्पलाइन नंबर होता है, यानी कि कैनरा बैंक का जो कस्टमर केयर होता है, उनसे आप बात कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो मैं कौन सा हेल्पलाइन नंबर है ये आपको बता देता हूँ ताकि आप उनसे बात कर पाओ। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे कैनरा बैंक का जो कस्टमर सपोर्ट नंबर है 1800 1030। ठीक है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और यहाँ से भी आपको कस्टमर आईडी मिल जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना ये है दोस्तों इसके अंदर कि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन द सेंस कि जो भी मोबाइल नंबर खाता खोलते समय आपने अपने खाते में रजिस्टर करवाया था उसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है और अपना कस्टमर आईडी पता करनी है। ठीक है, देखिए कस्टमर आईडी जो है वो प्राइवेसी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण डिजिट होता है, वो आपके पहचान का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। ठीक है, जो जनरली यहाँ पे कस्टमर केयर भी नहीं बताते हैं, लेकिन यदि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करोगे तभी ये आपको जानकारी मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके प्राइवेसी को लेकर के जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार अपना रजिस्टर्ड मोबाइल से कॉल करके भी आसानी से अपना जो नंबर है, अपना कस्टमर आईडी नंबर है, वो पता कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली मेरे भाई आप ब्रांच जाना, ब्रांच जाने के बाद तो आसानी से आपको मिल ही जाएगा।
बाकी मेरे भाई कोई तीसरा यहाँ पे मेथड नहीं है, कोई तीसरा चौथा मेथड नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप अपना कस्टमर आईडी पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। यदि कोई यूट्यूबर्स या फिर कोई कुछ भी कहता है कि आप ऑनलाइन पता कर लोगे किसी भी मेथड से, तो आप नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। जनरली आप कस्टमर केयर की सहायता से पता कर सकते हो, या फिर आप अपने ब्रांच जा कर के पता कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने पासबुक का जो पहला पेज है वहाँ पे खाता नंबर लिखा होगा, वहाँ से आप पता कर पाओगे, ठीक है। या फिर मेरे भाई आपके पास में जो वेलकम किट होगा उसके अंदर भी आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा होगा, ठीक है। या फिर आपके पास में चेकबुक होगा तो चेकबुक के अंदर भी आपका कस्टमर आईडी लिखा होता है, ठीक है। तो इन्हीं मेथड के माध्यम से आप पता कर पाओगे, नहीं तो ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है जिसके माध्यम से डायरेक्टली आपको कस्टमर आईडी दे दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया जाता है दोस्तों तो कस्टमर आईडी के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग भी लॉगिन हो जाता है, तो इस तरह से लोगों की प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे कस्टमर आईडी को सबको नहीं दिया जाता है, ठीक है। सबको यहाँ पे डायरेक्टली बताया नहीं जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो, डाउट हो या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।